students. I am welcoming you all for the third time in this topic of protein. अब तक के प्रोटीन के टॉपिक के अंदर हमने प्रोटीन के डेफिनेशन को देखा और प्रोटीन के डेफिनेशन को समझने के क्रम में हमने अमाइनो एसिड्स के डेफिनेशन और अलग अलग टाइप्स को स्टडी किया। अपने पिछले क्लासेस में हमने अभी तक पढ़ा कि अमाइनो एसिड्स आर द सब्स्टिट्यूटेड मीथेन, जिसके अंदर जो कार्बन्स के हाइड्रोजन जो जुड़े हुए होते हैं मीथेन के अंदर, दोज आर रिप्लेस्ड बाय द अमाइन ग्रुप, द एसिड ग्रुप, एंड देन देयर इज प्रेजेंस ऑफ अ आर ग्रुप। आपने पिछले क्लासेस के अंदर ये भी पढ़ा कि डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ आर ग्रुप अमाइनो एसिड्स कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। फिर हमने बहुत सारे अमाइनो एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ को देखा। अमाइनो एसिड्स आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे ज़्यूटोराइन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, उसको देखा। एंड देन वी स्टार्टेड द क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो हमने दो बेसिस पे अमाइनो एसिड्स के क्लासिफिकेशन को स्टडी किया। एक तो उनकी एसेंशियलिटी के बेसिस पे, और सेकंड क्लासिफिकेशन हमने अमाइनो एसिड का देखा ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ आर ग्रुप। अमाइनो एसिड्स के क्लासिफिकेशन को कंप्लीट करने के बाद आज की इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे कि कैसे पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है एंड हाउ द proteins are formed by different amino acids. So in today's class we will study the peptide bond formation between different amino acids. तो प्रोटीन एक बार फिर से हम यहाँ पे इसको डिफाइन कर ले तो इट इज़ लॉन्ग चेन पॉलीपेप्टाइड of different अमाइनो एसिड्स। इस डिफिनेशन की शुरुआत हमने की थी विद द बिगिनिंग ऑफ दिस क्लास, और हमने अमाइनो एसिड्स और पॉलीपेप्टाइड टर्म को अंडरलाइन किया था। अमाइनो एसिड्स के बारे में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन लेने के बाद आज के इस क्लास में हम लोग पॉलीपेप्टाइड या फिर पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में स्टडी करने वाले हैं। सो लेट मी डिफाइन द पेप्टाइड बॉन्ड। अगर मैं पेप्टाइड बॉन्ड की बात करूं तो दीज आर द बॉन्ड्स विच कनेक्ट डिफरेंट अमाइनो एसिड्स। अब कैसे पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है इसका एग्जांपल हम लोग लेते हैं। सपोज कि वी आर ड्राइंग एन अमाइनो एसिड हेयर। अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर में आपको पता है कि दिस इज़ अमाइन ग्रुप, दिस इज़ एसिड ग्रुप, दिस इज़ द हाइड्रोजन एंड दिस इज़ द आर ग्रुप। फॉर सिंप्लिसिटी और फॉर डिफरेंशिएशन आई एम टेकिंग दिस आर वन ग्रुप। एक बात मैं आपको और बता दूं कि अमाइनो एसिड का वह एंड जिधर की तरफ नाइट्रोजन अटैच होता है दिस इज कॉल्ड एज द एंड टर्मिनल ऑफ अमाइनो एसिड, एंड जिधर की तरफ से एसिड अटैच होता है दैट इज कॉल्ड एज द सी टर्मिनल ऑफ अमाइनो एसिड। तो ये हमने एक अमाइनो एसिड ड्रॉ किया। वी आर टेकिंग एन अनदर अमाइनो एसिड, अगेन वी आर ड्रॉइंग ए कार्बन, एंड इसकी वैलेंसीज को हम सेटिस्फाई करेंगे अमाइन ग्रुप के साथ, एसिड ग्रुप के साथ, हाइड्रोजन्स के साथ, एंड सम R2 ग्रुप। आर ग्रुप कैन बी एनीथिंग। अब हम देखेंगे कि ये दोनों अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू कैसे जुड़ सकते हैं। सो लेट अस ड्रॉ देम। सो दिस इज द फर्स्ट अमाइनो एसिड दैट वी आर ड्राइंग, और कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप को हम लोग इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं एज ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस क्लासेस। दिस इज़ द फर्स्ट अमाइनो एसिड। अब मैं सेकेंड अमाइनो एसिड को यहाँ पे अगर ड्रॉ करूँ तो वी कैन ड्रॉ इट इन दिस वे। दिस इज़ द सी टर्मिनल ऑफ सेकेंड अमाइनो एसिड, और एन टर्मिनल के ऊपर जो ग्रुप्स जुड़े हुए हैं उसको मैंने इस प्रकार से ड्रॉ कर दिया। दिस इज़ द NH2 ग्रुप, जिसको कि मैंने एक्सपैंड करके थोड़ा सा लिखा है। उसका सिग्निफिकेंस आपको समझ में आएगा जब हम पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे। अभी
नाउ यहाँ पे मैं R2 ग्रुप को मैंने अटैच कर दिया। अब क्या होता है कि C टर्मिनल ऑफ दिस अमाइनो एसिड, यू कैन सी C टर्मिनल ऑफ दिस अमाइनो एसिड एंड N टर्मिनल ऑफ दिस अमाइनो एसिड आर इन क्लोज विसिनिटी, एंड व्हाट हैपेंस देन कि देयर इज एलिमिनेशन ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ से क्या होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल विल बी एलिमिनेटेड, एंड जब वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर, फॉर दैट पर्पस आई एम ड्राइंग इट अगेन। तो अब मैं यहाँ से ये जो जिसको मैंने रेड से सर्कल किया है उसको मैं ओमिट करने वाला हूँ। यहाँ से H2O वाटर मॉलिक्यूल को मैं अगर ओमिट कर दूँ तो एक नया बॉन्ड यहाँ पे आपको फॉर्म होता हुआ दिखेगा, which will appear something like this. एंड अगेन जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर है अमाइनो एसिड का वो मैं ये ऐसे ही कंप्लीट कर सकता हूँ। दिस इज़ R2। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमें एक नया बॉन्ड फॉर्म होता हुआ दिख रहा है, दिस CONH बॉन्ड। This bond is called as peptide bond. So this bond which is formed here is called as peptide bond. तो बच्चों आपने देखा कि कैसे हमने दो डिफरेंट अमाइनो एसिड को कनेक्ट किया है विद द हेल्प ऑफ अ पेप्टाइड बॉन्ड। ऐसे ही क्या होगा, कोई थर्ड अमाइनो एसिड कैन ऑल्सो बी अटैच्ड। अब मैं तीसरे अमाइनो एसिड को इस, अब देखो ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे फॉर्म किया है जिसके अंदर दो अमाइनो एसिड है, इट इज़ अटैच्ड विद द हेल्प ऑफ अ पेप्टाइड बॉन्ड। सो पेप्टाइड बॉन्ड इज़ बेसिकली CONH बॉन्ड। CONH बॉन्ड इज कॉल्ड एज पेप्टाइड बॉन्ड, जिसको कि आप देख सकते हो मैंने इंसर्कल भी किया है यहाँ पे। सो नाउ अब हम देखते हैं कि कोई तीसरा अमाइनो एसिड कैसे आके इस स्ट्रक्चर के अंदर अटैच कर सकता है। सो लेट मी ड्रॉ दैट ऑल्सो। सो अगेन इस स्ट्रक्चर को मैं फिर से यहाँ पे ड्रॉ करने वाला हूँ। दिस इज द NH2, दिस इज द कार्बन, दिस द R ग्रुप, C डबल बॉन्ड O, NH। अब सेकेंड वाला अमाइनो एसिड मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। दिस इज द R2 ग्रुप। तो यहाँ पे एज यू हैव ऑलरेडी सीन कि दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज द पेप्टाइड बॉन्ड। अब अगर कोई न्यू अमाइनो एसिड स्ट्रक्चर के अंदर हमको अटैच करना हो तो उसको हम इस तरीके से अटैच कर सकते हैं। अब so this is a new amino acid that we are going to incorporate in this structure. This is the R3 wala amino acid, and again this is the C terminal of third amino acid. आप देख सकते हो यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल की एलिमिनेशन हो जाएगी। तो एलिमिनेशन करने के लिए मैं सिंपली यहाँ पे इस वाटर मॉलिक्यूल को रब कर दिया एंड अ न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हैज़ अकर्ड। और आप देख सकते हो अगेन अ CONH बॉन्ड हैज़ बीन फॉर्म्ड। तो दिस CONH बॉन्ड अगेन दिस इज कॉल्ड एज पेप्टाइड बॉन्ड। यहाँ पे भी एक पेप्टाइड बॉन्ड है। तो आप देख सकते हो अगेन इसके C टर्मिनल से किसी नेक्स्ट अमाइनो एसिड का N टर्मिनल विल कम एंड अटैच। तो इस तरीके से ये चेन की फॉर्मेशन होती है और काफ़ी ज़्यादा अमाइनो एसिड जब जुड़ जाते हैं तो स्ट्रक्चर के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड के नंबर भी काफ़ी हाई हो जाते हैं एंड दैट इज़ कॉल्ड एज पॉलीपेप्टाइड। तो आई गेस आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो चुका है कि अमाइनो प्रोटीन्स आर बेसिकली लॉन्ग चेन पॉलीपेप्टाइड्स ऑफ डिफरेंट अमाइनो एसिड। पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में अगर बात करें तो CONH बॉन्ड इज कॉल्ड एज पेप्टाइड बॉन्ड। कार्बोहाइड्रेट के केस में हमने देखा था ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड।
and this is the peptide bond. Now next is हम बात करने वाले हैं अब कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपसे इस तरीके से पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो 3 अमाइनो एसिड्स, ये जो स्ट्रक्चर है कंप्लीट स्ट्रक्चर है यहाँ पे, इनके अंदर 3 अमाइनो एसिड हैं एंड 3 अमाइनो एसिड्स आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ 2 पेप्टाइड बॉन्ड. Are attached with the help of 2 peptide bond. तो अगर एक नया फोर्थ अमाइनो एसिड मैं इस थर्ड अमाइनो एसिड के साथ अगर ऐड करूं तो एक नया पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होगा. तो टोटल पेप्टाइड बॉन्ड की नंबर इस कंपाउंड के अंदर हो जाएगी 3. तो एंड टोटल अमाइनो एसिड्स विल बी 4. सो नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, दिस इज़ क्वाइट एन इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट जिसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन बेस्ड होते हैं आपके नीट के अंदर. नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड इन अ पॉलीपेप्टाइड. पेप्टाइड बॉन्ड कहने से हमारा मतलब है CONH बॉन्ड. नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड इन अ पॉलीपेप्टाइड chain is 1 less than the total number of amino acid in the polypeptide. जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 3 अमाइनो एसिड का ये एक पॉलीपेप्टाइड है, इसके अंदर टोटल 2 पेप्टाइड बॉन्ड है. तो हम इसको कंक्लूड इस प्रकार से कर सकते हैं, इफ टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड in a polypeptide chain is n, then the number of peptide bonds will be n minus 1. प्लीज़ कीप दिस इन माइंड. और इस स्टेटमेंट को हम अगर सेम स्टेटमेंट को हम दूसरे तरीके से लिखना चाहें इसी स्टेटमेंट को, तो वी कैन राइट इफ टोटल नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड in a polypeptide chain is n, then total number of amino acid is n plus 1. जैसे कि आप इस स्ट्रक्चर के अंदर देखो, यहाँ पे आपको 2 पेप्टाइड बॉन्ड्स देखने को मिल रहे हैं. तो 2 पेप्टाइड बॉन्ड, तो पेप्टाइड बॉन्ड का m की वैल्यू यहाँ पे अगर 2 है तो अमाइनो एसिड इज n प्लस 1 मतलब कि 3 है. तो आप देख सकते हो फर्स्ट अमाइनो एसिड, सेकेंड अमाइनो एसिड एंड थर्ड अमाइनो एसिड. So this is how we define a protein. It is a long chain polypeptide containing different amino acid. अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो है about the structure of protein. So now we will discuss structure of protein. सो प्रोटीन के स्ट्रक्चर को हम लोग 4 लेवल्स पे स्टडी करेंगे. प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन,
Then we will study secondary structure. Then next comes tertiary structure. And then quaternary structure. So these are the four levels or four different kinds of structure जिनमें प्रोटीन मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करा करती है. तो हम लोग यहाँ पे वन बाय वन प्रोटीन के अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे प्रोटीन के प्राइमरी स्ट्रक्चर के साथ. So now let us begin with the primary structure of protein. तो आपको पता है बच्चों कि प्रोटीन फॉर्मिंग मशीनरी जो हमारे सेल के अंदर है दैट इज़ द राइबोसोम. और राइबोसोम के अंदर क्या होता है कि जो अमाइनो एसिड्स हैं वो एक के बाद एक जुड़ते जाते हैं और प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है. सपोज़ आई एम टॉकिंग अबाउट प्राइमरी स्ट्रक्चर, मतलब कि मैं कोई प्रोटीन एक्स ले रहा हूँ. बहुत अलग अलग टाइप के प्रोटीन हमारे बॉडी के अंदर फॉर्मेशन होते हैं. सपोज़ देयर इज़ अ प्रोटीन एक्स या प्रोटीन वन कर लो. तो प्रोटीन वन के अंदर हो सकता है कि फर्स्ट अमाइनो एसिड कैन बी वैलिन, नेक्स्ट अमाइनो एसिड कैन बी फेनाइल एलानिन, next amino acid can be glycine, next amino acid can be serine. तो ये जो सीक्वेंस है ना अमाइनो एसिड जिस सीक्वेंस में प्रोटीन के अंदर प्रेजेंट है, दिस सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड रिप्रेजेंट्स द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. अभी देखो बच्चों कि अगर इन अमाइनो एसिड के सीक्वेंस को अगर हम चेंज कर देना तो प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा और ओवरऑल प्रोटीन की पूरी प्रॉपर्टी ही चेंज हो जाएगी. जैसे कि अगर इन्हीं अमाइनो एसिड्स को मैं यूज़ करके सपोज़ फर्स्ट अमाइनो एसिड इज़ वैलिन, वैलिन के साथ अगर मैं फेलाइन एलानिन के जगह पे ग्लाइसिन ऐड कर दूँ, देन फेनाइल एलानिन एंड देन सेरिन. तो अब ये प्रोटीन जो है ना वो प्रोटीन वन नहीं रहा, अब ये प्रोटीन टू हो चुका है. आई मीन प्रोटीन की पूरी प्रॉपर्टी ही बदल चुकी है, डिफरेंट प्रोटीन हो चुका है. तो प्राइमरी स्ट्रक्चर को अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ तो प्राइमरी स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट्स protein represents the sequence of amino acid, the sequence of amino acid in polypeptide chain. तो पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर जो अमाइनो एसिड का सीक्वेंस होता है दैट रिप्रेजेंट्स द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. नाउ अगर हम बात करें तो प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटीन और नेचर ऑफ प्रोटीन डिपेंड्स अपॉन इट्स प्राइमरी स्ट्रक्चर. And any change in primary structure changes the property of protein. So protein का primary structure is nothing but it is the sequence of amino acid in the polypeptide chain. जैसे ही सीक्वेंस को चेंज करेंगे प्रोटीन का नेचर चेंज हो जाएगा. वन प्रोटीन विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द अदर प्रोटीन.
Now in next class we will be studying about the secondary structure and the tertiary structure of protein.